हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबको सुबह का नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। हम पिछले दिन देखे थे विस्तारित रूप में जोड़ना, है ना। और यहाँ से लेकर के हम इन सभी प्रश्नों को हमने देख लिया था, है ना। तो यहाँ देखिए, ये जो उदाहरण दिया हुआ है, इन उदाहरणों को हमने कल देख लिया था। और नीचे इसके जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ के प्रश्नों को हमने हल किया था, नोटबुक में हल किए थे और स्क्रीन में भी किए थे, है ना। आज हम देखने वाले हैं विस्तारित रूप में घटाना। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विस्तारित रूप में घटाना कैसे घटाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 8657 में से 6523 को घटाओ, है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, संख्या को हमको सामने लिखना होता है। उसके बाद में उसके आगे बराबर का चिन्ह लगा के उसके आगे हमको उसका विस्तारित रूप लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ऊपर वाले प्रश्न को आप देखिए, 8657, उसके सामने जो लिखा गया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका विस्तारित रूप है। तो विस्तारित रूप कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे जो संख्या लिखा है ये 8657। तो आप देखते गए, यहाँ से पहले इसके स्थान को पहले देखिए, समझिए क्या है। इकाई में क्या है 7, दहाई में 5, सैकड़ा में 6 और हज़ार में 8, है ना। इसीलिए 8657। तो इकाई में कोई भी जब संख्या रहता है तो उसका मान जितना दिख रहा है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे इकाई में 7 है तो इकाई का मान 7 ही रहेगा। ठीक है, इसलिए इकाई में यहाँ पे देखिए 7 लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये इकाई का मान हो गया। फिर दहाई के लिए देखते हैं, दहाई में क्या है 5 है। ठीक है, दहाई में क्या है 5। तो जब दहाई में कोई संख्या होता है, जैसे यदि 1 हो तो दहाई का मान 10 होता है। ठीक है, यदि 2 हो तो 20, 3 हो 30, है ना। मतलब कि जब संख्या दहाई में होता है तो 10 गुना बढ़ जाता है ना। 5 है तो उसका दहाई में है तो कितना हो गया 50 हो गया, है ना। तो यहाँ पे दहाई में 5 है तो उसका स्थानीय मान 5। ठीक है, इसी तरह सैकड़े में क्या है 6 है। तो सैकड़ा में यदि कोई संख्या हो तो उसका मान कितना होता है 100 गुना होता है ना। तो 6 का 100 गुना 600 होगा। तो यहाँ पे देखिए, सैकड़ा में जो 6 है उसका स्थानीय मान 600। हज़ार की जगह में क्या है 8, तो 8000 होगा, है ना। हज़ार में जब कोई संख्या होता है तो उसका जो स्थानीय मान होता है वो 1000 गुना होता है, तो 8 का 8000 हो गया, है ना। अर्थात ये हुआ, स्थानीय मान को आप समझिए, जैसे यदि इकाई में 1 होगा तो स्थानीय मान उसका 1 होगा, लेकिन दहाई में 1 होगा तो 10 होगा, सैकड़ा में 1 होगा तो 100 होगा, फिर हज़ार में 1 होगा तो 1000 होगा। अर्थात आप देखिए, एक एक शून्य बढ़ते जा रहे हैं ना, हर स्थान आगे एक एक शून्य बढ़ते जा रहे हैं, मतलब 10-10 गुना हर स्थान में जब आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, तो 10 गुना बढ़ते जा रहे हैं। 1 से 10 हुआ, अर्थात क्या है ये 10 गुना बढ़ गया। फिर 10 से 100 हुआ, फिर 10 गुना बढ़ गया। फिर 100 से 1000 हुआ, फिर 10 गुना आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। एक उदाहरण में आप समझिए इसको। मैं एक दिन आपको ये चीज़ समझाया था प्यारे बच्चों, कि जब हम इकाई दहाई को जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पे मैं क्या बनाया था, इकाई दहाई के लिए इस प्रकार से गिनतारे बनाया था। ये इकाई दहाई की छड़ियाँ हैं, इकाई दहाई, ये सैकड़ा और ये हज़ार। ठीक है बच्चों, तो जब हम इसमें गिनती करते थे तो कैसे करते थे, इकाई में जब गिनती करते हैं तो यहाँ से गिनती करते हैं, मोती डालते जाते हैं, 1 मोती 2 मोती 3 4 5 6 7 8 9 तक हम इसमें इकाई में रखते हैं। जैसे ही ये 10 हुआ, है ना, अब 10 कर दिए मैंने, एक और डाल दिए, तो जैसे ही ये 10 हुआ तो हमको इकाई वाले के स्थान को खाली करना पड़ता है और दहाई वाले के स्थान में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 1 मोती डालना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इकाई में जहाँ पे हमारा 10 मोती था, है ना, 10 मोती जो मिला था, उसके बदले में हमको यहाँ पे दहाई में 1 मोती हम डाल दिए हैं। क्योंकि हम, इसका नियम है कि हम किसी भी छड़ी में, चाहे कोई भी छड़ी हो, है ना, कोई भी स्थान हो,
हम इसमें गिनतारे में छड़ी बोल रहे हैं वो एक एक स्थान है ना। तो हम किसी भी स्थान में 10 से अधिक नहीं रख सकते, 9 तक ही रख सकते हैं। जैसे ही 10 होगा हमको उसको समूह बना के अगले स्थान में एक मोती डालना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे हमने दहाई में एक मोती डाल के रखा है, ये इकाई के 10 मोती के बराबर है ना। आपने भी देखा कि हमने 10 मोती के बराबर इसको डाल के रखा है। तो मान लो हमको घटाने में ज़रूरत पड़ती है, जब मान लो आपको 21 में से 18 घटाने बोल रहा है, ठीक है। तो इकाई को पहले आप घटाएंगे, तो 1 में से 8 कम होगा क्या? होगा क्या कम? 1 में से 8 कम होगा? नहीं होगा, है ना। तो एक क्या करेगा, अपने साथी वाले दहाई से उधार लेगा। तो एक यहाँ पे 2 दहाई है ना, तो 2 दहाई अपने एक दहाई को दे देता है एक को। तो एक दहाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दहाई है ना। तो एक दहाई कितने इकाई के बराबर है? यहाँ पे हमने 10 मोती के बराबर इसको एक ठो दहाई डाल के रखा है ना। तो जैसे ही ये इकाई में फिर से वापस जाएगा इधर, ये 10 इकाइयाँ बन जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको घटाने में ध्यान रखना है। जैसे हैं हम अगले घर से पिछले में लेके जाएंगे तो वो पुनः 10 इकाई में जाएगा, 10 इकाई बन जाएगा। सैकड़े से यदि दहाई में आएगा तो 10 दहाई बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ भी वैसे ही होता है, ये जब वापस जाता है तो वो 10 इकाइयाँ बन जाती है। यहाँ पे जब वापस जाती है 10 इकाई बन जाती है, इसलिए ये एक इकाई जो रहता है वो 10 और 1 11 हो जाती है, और 11 में से फिर 8 घटाना आसान हो जाता है ना। तो इस प्रकार से ये मैं आपको एक और उदाहरण दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इन सिक्कों को गिनिए, है ना। यहाँ एक सिक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। 10 सिक्के बराबर एक नोट रखाया है 10 का। कितने का? 10 का एक नोट। तो हम ये 10 सिक्कों को एक एक इकाई मान के चलें। क्या मान के चलें? एक एक इकाई है, और इसके जगह हमको जो 10 का एक नोट मिला है ये है एक दहाई। क्या है? एक दहाई या एक नोट है, ये एक दहाई के बराबर है। ऐसे ही जब 10 का नोट हमको 10 नोट मिल जाएंगे तो एक हमारा 100 का नोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 100 का नोट। तो 100 का नोट क्या है? एक सैकड़ा है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इन 10 इकाइयों से हमको ये एक 10 का नोट मिला है या एक दहाई मिला है। तो जैसे ही हम इसको इस 10 के नोट को फिर वापस लाएंगे इकाई में, तो हमको फिर 10 एक रुपये का 10 सिक्का हमको मिल जाएगा, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही हम 10 को वापस इकाई में लेके आएंगे तो हमको फिर से 10 का एक रुपये का 10 सिक्का हमको मिल जाएगा, है ना। तो ये इसी बात को हम अभी यहाँ समझ रहे थे कि जैसे ही हम इकाई से दहाई में लेके जाते हैं तो, और जैसे ही दहाई से हम इकाई में लेके जाते हैं तो वो संख्या दहाई जो है 10 इकाइयों में बंट जाता है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फटाफट से हम घटाना को देख लेते हैं। 1657। तो इकाई में क्या है? 7, दहाई में 5, तो 5 दहाई का 50, 6 सैकड़े का 600, 8 हज़ार में है तो 8000। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। अब नीचे वाली जो संख्या है उसको देखिए, 6523। इकाई में कितना है? 3, तो यहाँ 3 लिखा है। दहाई में 2 है तो 2 दहाई का 20, 5 सैकड़े का 500, 6000 का 6000। ठीक है, 1000 की जगह में 6 है तो 6। इकाई वाले को इकाई वाले के साथ घटाना है। तो 7 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? देखिए प्रश्न हमारा घटाने का है, यहाँ पे चिन्ह देखिए घटाना लगा है, तो यहाँ पे प्लस लिखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। यहाँ क्यों धन का चिन्ह डाल दिया है? घटाना है फिर भी करके घटाना है, फिर भी यहाँ पे सभी में धन का चिन्ह ही रहेगा। वो इसलिए कि ये सभी संख्याएं जो हमने लिखा है, जैसे 8657, तो 8657 ये सभी संख्याएं आपस में जुड़ी हुई है ना। इसको हमने अलग करके लिखा है विस्तारित रूप में, लेकिन ये सभी संख्याएं आपस में जुड़ी हुई है, इसीलिए हमको वहाँ पे धन धन चिन्ह को लगा के रखना है। ऐसा नहीं करना है कि घटाना है तो हम ऋण लगा देंगे, है ना, ऐसा नहीं करना है। घटाना है फिर भी इन संख्याओं के बीच में क्या रहेगा? धन चिन्ह ही रहेगा। तो चलिए घटाना शुरू करते हैं। यहाँ पे जब हम 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, राइट। 50 में 20 घटाएंगे
30 बचेगा अर्थात 3 दहाई, ठीक है। 5 दहाई में से 2 दहाई घट जाएगा। 6 सैकड़ा में से 5 सैकड़ा घट जाएंगे, है ना। 600 रुपये में से 500 रुपये खर्च हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 100 रुपये। ऐसे ही यहाँ पे 8000 है और ये 6000 है ना, तो 8 में से 6 घट जाएंगे तो 2000 बचेंगे, है ना। ये पहला सवाल आपका हुआ पूरा। और इसमें जो हमको मिला है तो क्या मिला है, 1000 में 2000, यहाँ लिखा गया 2000। सैकड़े में हमको 1 सैकड़ा मिला तो 1 सैकड़ा। दहाई में 3 दहाई, 3 दहाई और 4 इकाई, यहाँ पे 4 इकाई। इस प्रकार से हमको लिखना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे देखिए 2000 का 1000 में यहाँ पे लिखा गया है 2000, है ना। फिर 1 सैकड़े का 100, 3 दहाई का 30 का 3 दहाई और 4 इकाई का 4, 2134, ठीक है। अगला सवाल देखिए आप, घटाने का 6324 में से 4875 को घटाओ, है ना। तो उसी प्रकार से जैसे हमने ऊपर में देखे हैं उदाहरण को, उसी प्रकार यहाँ भी करना है। इकाई में 4 है तो 4 लिखना है, दहाई में 2 है तो 20, 2 दहाई का 20, 3 सैकड़े का 300, 6000 का 6000, है ना। तो ऐसे ही आप नीचे वाली संख्या को देख लेते हैं कि यहाँ पे जो 4875 है, इकाई में 5 है तो 5, दहाई में 7, 70, सैकड़े में 8, 800, 1000 में 4, 4000, ठीक है बच्चों। इतना हो गया, लिख लिए हम स्थानीय मान को। इसके बाद इसको हमको करना है, घटाना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे घटाते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है ना। 4 में से हमको 5 घटाना है, घटेगा क्या, आप ज़रा सोच के देखिए। हमारे पास यहाँ पे देखिए 4 पंचे हैं, अब इसमें से 5 कम करना है तो कैसे होगा, होगा क्या, नहीं होगा। यदि हमको बोले कि 4 में से 1 कम करना है तो हम 1 कम कर दिए, 3 बचा हमारे पास, ठीक। लेकिन हमको बोले कि इन 4 में से 5 कम करना है तो कैसे करेंगे, 5 तो हमारे पास है ही नहीं है, तो कहाँ से कम करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो नहीं कर सकते तो क्या करेगा, 4 अपने साथी वाले दहाई घर से उधार लाएगा, 1 दहाई, है ना। और जब 1 दहाई लाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 दहाई लाएगा तो इकाई घर में क्या हो जाता है, 10 इकाइयाँ बन जाती है। आपको अभी मैंने दिखाया है ना, तो ये 10 इकाइयाँ बन जाती है। तो जो 4 है वो क्या हो गया, 14 हो गया। अब 14 इकाई में से हमको क्या करना है, 5 इकाइयाँ कम करना है। तो हम 14 में से 5 कम कर सकते हैं ना। हमारे पास 14 हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब इसमें से 5 कम करना हो, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना बचा, ऊपर बचा 6, नीचे 3, 6, 3, 9, हमारे पास कितना बचा, 9, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9, ठीक है बच्चों। अब ध्यान रखने वाली बात, यहाँ पे जो 2 दहाई था, 2 दहाई 20, वो अपना 1 दहाई को दे दिया है 10 को, है ना, 10 इकाइयों को दे दिया है ना। तो 1 दहाई चला गया है, तो यहाँ पे जो 2 दहाई था 20 था, वो केवल 1 दहाई बचा, 1 दहाई अर्थात 10 बचा, है ना। तो 10 में से 70 कम होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या करेगा वो, फिर अगली घर अपने साथी वाले घर से सैकड़े में से 1 सैकड़ा उधार लेगा। तो यहाँ से 1 सैकड़ा उधार आता है, तो फिर से जैसे हमने दहाई से 1 दहाई दिया था तो 10 इकाइयाँ बन गया था, वैसे ही जब हम सैकड़े से 1 सैकड़े लाएंगे ये 10 दहाइयाँ बन जाएंगी। तो 10 दहाइयाँ यहाँ से मिल गया हमको, और पहले से 1 दहाई पहले से था, तो 10 और 1 11, है ना। अब 11 दहाई में से हमको 7 दहाई कम करना है ना। तो 11 में से 7 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 दहाई, ठीक है। और 4 दहाई अर्थात 40 बचेगा, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए, अब ये 3 सैकड़ा था लेकिन 1 सैकड़ा इसने दे दिया, यहाँ पे कितना सैकड़ा बचा, 2 सैकड़ा बचा। अब 2 सैकड़ा में से हम 8 सैकड़ा कम कर सकते हैं क्या, होगा क्या, नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि 2 रुपये लेके जाएंगे आप दुकान में और 8 रुपये का सामान लेंगे, दुकान वाला देगा क्या, नहीं देगा, ऐसा आप कर ही नहीं सकते, है ना। तो ऊपर बचा हमारे पास 2 सैकड़ा, नीचे है 8, 2 में से 8 घटाना है, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या करेगा, ये 2 सैकड़ा जो है वो अपने बाजू वाले घर से, 1000 वाले घर से 1000 मांग लेगा। तो जब 1000 सैकड़े में आता है तो क्या होता है, पीछे जब सामने वाले घर से पीछे वाले घर में आता है कहीं भी, तो पुनः
10 इकाइयों में टूटता है। सैकड़े से आता है तो 10 दहाई में टूटता है, 1000 से आता है तो 10 सैकड़े में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ से जब 1000 में से एक लाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 सैकड़े बन जाएगा। और यहाँ पे 2 सैकड़ा ऑलरेडी बचा हुआ है, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 सैकड़ा। अब हम 12 सैकड़ा में से 8 को घटा सकते हैं आसानी से। तो 12 में से जब 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4, तो ये है 4 सैकड़े का 400, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो 6000 आपको दिख रहा है 1000 की जगह में, ये 6000 ने अपना 1000 अपने साथी सैकड़े को दे रखा है, तो यहाँ पे 6000 नहीं बचेगा क्योंकि एक दे चुका है। तो हमारे पास 1000 में क्या बचेगा, 5000 बचेगा। ठीक है, अब हम 5 में से 4 कम करेंगे। ठीक, तो 5 में से 4 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1, है ना। और वो 1000 की जगह में बचा वो 1000 यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हमको 1000 में क्या मिला, 1000, सैकड़े में 400, और दहाई में क्या मिला, 4 दहाई, इकाई में 9। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लिखेंगे 1449, क्या मिला, 1449। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा गया 1449, यहाँ भी लिख दिया गया। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। और आपको पढ़ने के लिए, ऑनलाइन पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच।